सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 3 की बात करेंगे, जहाँ पे है टेक इट टू द मैक्स। ठीक है। इससे पहले हम लोग ने दो चीज़ों में बात करी है। वो है जो कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जहाँ पे हम लोग ने चैप्टर 2 में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉफ़ी जो हमारी जिसकी सेल्स गिरती जा रही थी, उसको कैसे एनालिसिस करा था हम लोग ने। और उससे पहले हम लोग ने देखा था कि जो मॉइस्चराइज़र प्लस है उसकी सेल्स अगर डाउन जा रही थी तो उसको डेटा एनालिस्ट ने कैसे फिक्स किया था। ठीक है, कैसे एनालाइज किया था। इस वाले में चैप्टर में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम ऐसी है कि एक कंपनी है जो कि बाथिंग डक बनाती है एंड बाथिंग फ़िश बनाती है। ठीक है। और ये लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 डक्स बना सकते हैं या 300 फिश बना सकते हैं। ठीक है। इसी का ही कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है। मान लो अगर इन्होंने एक फिश बनाई है तो जो डक्स बनेंगी, क्योंकि रबर अगर एक ही है, ठीक है, और फिश को बनाने में थोड़ा कम रबर यूज़ होता है, या थोड़ा ज़्यादा रबर यूज़ होता है, और डक को बनाने के लिए थोड़ा कम। ठीक है। तो जितना कम रबर यूज़ होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। तो उस हिसाब से 300 डक और 400 फिशेस बनती हैं। ठीक है। उसी का कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कम या ज़्यादा में। ठीक है। तो अब डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है क्योंकि अब इसकी सेल्स गिरती जा रही है डक्स की। और इनकी कभी कभी क्या होता है, ये लोग जो इन्वेंट्री बनाते हैं कभी कभी उनकी वेस्ट चली जाती है। ठीक है। मान लो डक की बनाई और फिश की बनाई और थोड़ी सबसे ज़्यादा बना दी, तो हो सकता है उनकी इन्वेंट्री तो ज़्यादा होगी लेकिन उतनी बिक्री नहीं हुई उसकी। दूसरा केस लेके चलते हैं कि उन्होंने फ़िश कम बनाई और डक ज़्यादा बना दी, तो डक बिकी नहीं और फिश बिक गई। ठीक है। तो तब भी इनको लॉस हो गया। और वाइस वर्सा, फिश ज़्यादा बना दी, डक कम बनाई, और फिश नहीं बिकी, डक बिक गई। ठीक है। तो उधर लॉस हो गया। और इन लोग को एक्चुअली ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि फिश भी बिक जाए, डक भी बिक जाए, और इनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। इस चैप्टर में जो उसने बात करी है, तो कुछ ऐसा दिखता है ये डक्स एंड फिश। ठीक है। इधर आप देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल it would be nice to have the data on just how profitable ducks and fish are. Is one more profitable than the other? But more than that, it would be nice to know what other factor constrain the problem. How much rubber does it take to make these products, and how much time does it take to manufacture these products? ठीक है। तो ये एनालिसिस होता है इस पे डक्स एंड उसका। तो देखो, ये जो इक्वेशन निकल करके आई है कि कितने नंबर ऑफ डक्स और कितने नंबर ऑफ फिश अगर हमारे प्रोड्यूस करे जाएँ, ठीक है, या बनाए जाएँ, जिससे कि हम लोग को टोटल प्रॉफिट हो सके। ये इसकी इक्वेशन है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू C1 इज़ द नंबर ऑफ, अगर हम X1 को डक मान रहे हैं और X2 को फिश मान रहे हैं, तो C1 C2 हमारे नंबर्स बता रहे हैं कितने नंबर ऑफ ये हमारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, कुछ ऐसा। ठीक है। तो क्या है, तो इसके लिए हम लोग ने, और देखो, डक्स 400 हो सकती हैं और 300 फिश हो सकती हैं बस। ठीक है। तो जब डक्स 400 होंगी तो मतलब इसी रीजन के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसी रीजन के अंदर का होगा। इसके बाहर का होगा तो वो ऑब्वियसली उतनी रबर नहीं है, तो इतना हमारा प्रोडक्ट हो नहीं पाए बन नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ठीक है, मैक्सिमम ये जो लाइन क्रॉस हो रही है दोनों के बीच में, ठीक है, हो सकता है कि अगर फिश अगर डक, ठीक है, फिश अगर ज़ीरो बनी हो तो डक हमारी 500 तक बन सकती हैं, और जो मैक्सिमम बताया जा रहा है। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन तो है ही जो भी बन सकता है 300-400 का। ठीक है। हो सकता है कि अगर कुछ भी नहीं बन रही है फिश तो 500 बन सकती है, और अगर डक कुछ भी नहीं बन रही है तो 400 हमारी फिश बन सकती है। तो जो ओवरलैपिंग बनती है इनकी, ये इसी के अंदर रीजन के अंदर बनेगी। ठीक है। इतने ही हमारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में करी होगी, बिल्कुल वैसा ही है। एक इक्वेशन है, ठीक है, उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और इधर देखोगे तो आप लोग को, ठीक है, तो मान लिया हम लोग को डेटा मिला, ये हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, ये मैंने गिटहब में इन सब में डाल दिया है। ठीक है। तो जैसे हम लोग को ये डेटा मिलता है, मैंने पावर बीआई के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है। तो पावर बीआई में फटाफट चलते हैं हम लोग।
और देखते हैं कि उधर कैसा ये डेटा बन रहा है। ठीक है, ओके। पावर बीआई में चलते हैं हम लोग, पावर बीआई। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो देखो पावर बीआई में जब हम लोग गए तो हम लोग ने देखा कि जो टेबल है, ठीक है, मैंने जो एक्स एक्सेस में ले रखा है ईयर और वाई एक्सेस में ले रखा है नंबर ऑफ़ डक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ फिश। तो अगर एक पॉइंट कंसीडर करो तो जहाँ पे डक्स मैक्सिमम थी वहाँ पे फिश मिनिमम थी। तो ये एक एनालिसिस निकल करके आया जो कि डेटा एनालिस्ट ने बताया कि हो सकता है कि इस सीज़न में अगर फ़िश की सेल ज़्यादा है तो डक की सेल कम हो जाती है, या डक की सेल ज़्यादा है तो फिश की कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक रीजन के करस्पॉन्डिंग हमें चीज़ें बनानी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है हम अगर फरवरी में ज़्यादा बना रहे हैं फ़िश तो हमें अगले मंथ या उसके अगले मंथ में फ़िश का प्रोडक्शन गिराना होगा। ठीक है, तो जब ये समझ में आया हम लोगों को तो हम लोग इसमें गए, क्या बोलते हैं, अपने डेटा साइड में। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग ने देख लिया कैसे बन रहा है। ठीक है, और सो हमने एनालिस्ट ने ये बताया कि डक सेल्स एंड द फिश सेल सीम्स टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन वन अप द अदर्स इज डाउन। लास्ट मंथ एवरीवन वांटेड फिश। ठीक है, तो उसने ये ऐसा कुछ एनालिसिस निकाला और सोल्यूशन यही निकला कि उन लोग की सारी डक्स और ये सब बिक जाती है बेस्ड ऑन द इक्वेशन दैट दे हैव सॉल्व। ठीक है, तो एनालिसिस बस इतना करा गया कि डेटा को देख करके एनालाइज करा गया कि किस मंथ ज़्यादा सेल थी किसकी, किस मंथ कम सेल थी किसकी। ठीक है, और फॉर्मूला आपने देख ही लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।